एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। अगर मैं आज बात करूँ इमरान खान की, तो जब से वो जेल में है, पीटीआई कहती है कि उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत ही बुरे हालात में है वो जेल में। फिर जब बात की जाए इनकी मिसेस की, बुशरा बीबी की, तो वो कहती है कि उन्हें तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। फिर बात की जाए अलीमा खान की, तो वो कहती है कि दुनिया का सारा जुल्म मेरे भाई के साथ हो रहा है। ये क्या चल रहा है? फिर जब इमरान खान खुद ही आ गए हैं आज और उन्होंने बता ही दिया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है जेल में, तो वो कहते हैं कि जी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी बात का यकीन करूँ। मेरा अपना दिमाग घूम जाता है कि क्या किया जाए। या तो इमरान खान की सुन लेते हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच है, या पीटीआई के लॉयर्स की बात सुने, या बुशरा बीबी की सुने, या उनकी बहन की सुने। खैर, हमने तो अब इस फैसले पे पहुंचना है कि आखिर जो बात है वो क्या है और जेन्युइन बात हो, जो कि मुझे भी मालूम हो और आपको भी मालूम हो। इस बारे में मैं आज बात करती हूँ मिस्टर अब्दुल सत्तार खान से, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स एक्चुअली जेन्युइन एंड व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स। और मिस्टर इमरान खान के साथ जेल में हो क्या रहा है? क्या उनकी स्टेटमेंट पे अब यकीन किया जाए या नहीं किया जाए? पाकिस्तानी सियासत में यही होता है कि जब कभी भी कोई लीडर, किसी भी सियासी जमात का लीडर अगर जेल चला जाए ना, तो उनके सपोर्टर या उनकी जमात जो है ना, उनके बारे में तासुर देने की कोशिश करती है कि बहुत जुल्म हो रहा है, ताकि हमदर्दियाँ ली जाएं। बिल्कुल। और हम लोग काफ़ी इस मामले में काफ़ी हमारा दिल बड़ा है। पाकिस्तान के रहने वालों को बहुत दिल बड़ा है। अगर उसके सामने आपने सही तरीके से प्रोजेक्शन कर दी कि उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो हम हमदर्दी देने को आ जाते हैं। तो हर एक सियासी जमात का एक टारगेट होता है कि किसी तरीके से हमदर्दी ली जाए, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि जो हमारा लीडर है ना, जेल में उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुर्म हो रहा है, आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, तारीख में नहीं हुआ। यही कुछ होता रहा। एक जगह पर अब ये दोनों की बात है। एक तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान। अब एक जगह पर बुशरा बेगम, जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, वो हमें बताती हैं कि जी इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ही की बहन अलीमा खान हमें बताती है, मीडिया में बताती है कि जी इमरान खान के चेहरे पे नूर आ गया। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर एक बंदे को स्लो पॉइजनिंग दी जाए तो उसके चेहरे पे नूर कैसे आ सकता है? एक तरफ उनकी बेगम बोल रही है, दूसरी तरफ उनकी बहन बोल रही है। या तो कोई बाहर वाला बंदा बोल रहा हो ना, एक आम बंदा बोल रहा हो तो बंदा कहता है यार इन्हें पता है नहीं, एम ही बोल गया। बेगम कह रही है, बुशरा बीबी कह रही है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। अलीमा खान कहती है कि इमरान खान के चेहरे पे नूर आ गया। अब मुझे नहीं समझ आया, आज तक कोई बंदा मेरे ख्याल में इस तरह का नहीं पैदा हुआ जिसको स्लो पॉइजनिंग दी जाए और उसके चेहरे पे नूर आ जाए। ये नहीं आज तक हुआ। ये हो सकता है पहली दफ़ा हो रहा हो और ये कोई मुआजिज़ा हो जो हो रहा है हमारे सामने। अब उसके बाद चले जाते हैं कि इमरान खान को मिलने वालों में इमरान खान की बेगम और इमरान खान की बहन, इसके अलावा इमरान खान की जो लीगल टीम है, वो उसको मिलती है जेल में जाके। अब ऐसा ही होता है कि लीगल टीम मिल रही है, बड़े-बड़े वकील हैं, उन्हीं वकीलों में से एक वकील चेयरमैन भी हो गया है पीटीआई का। वो वकील आके कहते हैं कि जनाब इमरान खान के बैरक में, इमरान खान के कमरे में हर जगह मच्छर ही मच्छर हैं, खटमल ही खटमल है। उसके 2-3 दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, ये अदालत में रिपोर्ट जमा कराती है कि जनाब हम इमरान खान को देसी घी दे रहे हैं, देसी मुर्ग दे रहे हैं और इसके बाद जो कुछ भी वो चाहते हैं उनको मिल रहा है। मेरे लिए परेशानी वाली बात हो गई थी। मैंने पीटीआई के ये लीगल टीम के 1-2 बंदों को फ़ोन किया। मैं कहा यार तुम लोग तो कहते थे कि उसके बैरक में मच्छर हैं, खटमल हैं। हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट दी है कि जी हम तो देसी मुर्ग भी दे रहे हैं, देसी घी भी दे रहे हैं और इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। तो आप बोले क्यों नहीं कि हुकूमत झूठ बोल रही है? उन्होंने कहा खान साहब जो मिल रहा है मिलने तो दें। अब देखो एक ऐसी बात है, आप हमें बताते हैं कि मच्छर और खटमल हैं, व्हेयरएज़ मच्छर और खटमल नहीं होते। अगर मच्छर और खटमल होते, इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही होती, तो जब हुकूमत की ये रिपोर्ट अदालत में सबमिट हुई है, अब देख लें अदालत पकड़ लेगी सीधा, हुकूमत को पकड़ सकती है कि जनाब झूठ क्यों बोल रहे हैं। अदालत में वो रिपोर्ट दे रही है, पीटीआई खामोश है, पीटीआई के वकील खामोश हैं। मेरे जैसा बंदा पूछता है कि यार की है कि मजाक ही बनाया। तो कहने का मतलब होता है, वो कहते हैं कि समझ जाओ हमने शोर मचाना होता है, हमदर्दियाँ लेनी होती हैं। अब ये इस तरह का जेस्चर, ये सिर्फ नहीं है कि इमरान खान के लिए। पाकिस्तान में जो कोई भी अंदर हो गया, जो कोई भी जेल में गया,
फिर उसकी पार्टी ने इसी तरह करना होता है जिस तरह कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान के बारे में कह रही, वो भी यही करते हैं, शोर मचाते हैं कि ओ हो अंदर जो तकलीफ में पहुंचाई जा रही, ओ हो अंदर जो जुल्म हो रहा है, आपको नहीं अंदाज़ा, किसी के साथ आज तक नहीं हुआ। एक तो प्रॉब्लम ये सियासी जमातों की होती है, पीटीआई की भी वही प्रॉब्लम निकली कि बस ये आपको बताना चाहते हैं कि जो इसके साथ जुल्म हो रहा है तारीख में आज तक नहीं हुआ। अब कितने लोग होंगे जो चाहत में हैं, जो सपोर्टर हैं, जिनकी हमायत इमरान खान को हासिल है, वो तो मान जाएगा हाँ यार बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे लीडर के। अब वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोई थोड़ा इंतज़ार कर लें, कोई ऐसी फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाए, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट आ जाए कि जिससे पता चले कि एक्चुअली इमरान खान को किस हालत में रखा गया। अब इमरान खान खुद यही आज में इमरान खान खुद कह रहा है कि उसे जेल में कोई तकलीफ नहीं है। अब या इमरान झूठा है, या बुशरा बेगम झूठी है, या अलीमा खान झूठी है। अब बताया जाए ना, तीनों पीटीआई हैं। इमरान खान की एक बेगम है, इमरान खान की एक बहन है। इमरान खान कहता है कि जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब होना कि इमरान खान जैसा बंदा जिसने किसी को कभी छोड़ा ही नहीं, तो क्या वो ये बात छोड़ देगा? कोई ये कहे कि जी मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है तो हो वो चुप सकता है कर उन्होंने जाए? सच बोला। भाई ये हो ही नहीं ना सकता कि इमरान चुप कर जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ये होता है कि हमारा जब कभी भी आता है, हम लोग जो ज्यादातर होते हैं ना लोग, वो हेर से पे चलने वाली सोसाइटी हेर से पे है। जी। जो हमायती है इमरान खान का, वो सुनना चाहता है इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और जो इमरान का मुखालफ है वो ये सुनना चाहता है कि जी इमरान को तो कोई तकलीफ पहुंचाई नहीं जा रही, उसको तो बड़े आराम से रखा जा रहा है। अब इसमें बात आ जाती है कि जब जेल में लीडर, सियासी लीडर कोई भी चला जाए, दुनिया की तारीख मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया की तारीख में ये होता है कि जब कोई सियासतदान जेल में जाता है, उस वक्त उसका करैक्टर, क्रीडेंशियल्स बाहर आते हैं कि कितनी हौसले के साथ वो जेल काटता है। वो रोता नहीं है, वो दुहाई नहीं देता, वो शिकायत नहीं करता, उसके साथ जुल्म भी अगर हो जाए तो बोलता नहीं। उसे पता है कि मेरे क्रीडेंशियल्स, इस पे मेरे लोगों ने जाना है। नेल्सन मंडेला की बात की जाती है यहाँ, तो हर कोई नेल्सन मंडेला बनना चाहता है। नेल्सन मंडेला ऐसे बना जाता है। नेल्सन मंडेला को जब पकड़ा गया था तो एक जजीरा है, जजीरे में उसको लेके गए कि उसको कहा गया कि दिस इज द प्लेस टू लिव एंड दिस इज द प्लेस टू डाई। अब नेल्सन मंडेला और उसके साथी समुंदर की लहरों को देख के ना तो मुस्कुरा रहे थे। उनको नहीं पता इन्होंने जिन्होंने हमें अंदर किया, ये हमें क्या कह रहे हैं कि दिस इज द प्लेस टू लिव एंड दिस इज द प्लेस टू डाई। नेल्सन मंडेला ने बॉदर ही नहीं किया, वो मुस्कुरा रहा था। हमारे इस तरह का, हमारा यहाँ का कोई सियासतदान होता तो शायद वो आखिरी दिन होता उसको, अगर जजीरे में जाके कहा जाता कि जजीरा है, ये आइलैंड है, ये आपकी जेल है और यहीं पे आपने जीना और यहीं पे आपने मरना है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो सियासतदान जो हमारे सामने आए हैं, जिस क्रीडेंशियल्स के साथ आए हैं, ये मेरे ख्याल उस दिन आखिरी दिन होता है इनका। नेल्सन मंडेला पे 27 साल तक अंदर रहा। ओए होए होए होए, इनको तो 27 घंटे नहीं होते तो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। मैनू ऐ नहीं मिलता पाया, मैनू चाह नहीं मिलती पी, मैनू रोटी नहीं मिलती पी, मेरा पक्खा नहीं चलता पाया, मेरा हीटर नहीं चलता, मेरा एसी नहीं चलता पाया, मैनू कंबल नहीं मिला, मैनू तकिया नहीं मिला, मैनू सुनाना नहीं मिला। ये चाय अजीब चाय सी तो मिलनी बात चाहिए है। ना, मैं कह रहा हूँ कि चाय मिलनी चाहिए। बाहर की दुनिया में जब वो अंदर होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि ये वो मौका है जिस मौके मेरा सपोर्टर मुझे मॉडल के तौर पे लेगा कि रो नहीं रहा, चीखो पुकार नहीं कर रहा, चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। हाँ आओ हाँ बका जी। नहीं कर रहा। हम रोना पिटना डाल देते हैं, ओ मर गए मारे गए मारे गए। मुझे समझ नहीं आती कि दिल पाकिस्तानी छोटा है ना। सियासतदान इतना कमज़ोर क्यों है। अब देखें, इसमें एक और बात वाजे हो जाती है। जो हम इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ना, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। इल्ज़ाम क्या है इमरान खान पे, जो इमरान खान का मुखालफ डालता है, वो इल्ज़ाम ये है कि इमरान कोकेन का एडिक्ट है, और जो हमायती हैं वो कहता है कभी उसने हाथ ही नहीं लगाया। अब जेल में जाके इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एग्जेक्टिव चेकअप होता है। हम आप भी जिनके पास पैसे होते हैं एग्जेक्टिव चेकअप कराते हैं जाके, साल में 1 दफ़ा करा लिया, 2 दफ़ा करा लिया। भाई आपने वहाँ पे मेडिकल चेकअप के ज़रिए से आपको पता चल सकता है कि इमरान इस चीज़ का, इस ड्रग का एडिक्ट है कि नहीं है। हमेशा की ये बात क्लियर हो जाती है।
अब ना तो हमें ये पता चल रहा है कि इमरान वाकई कोकेन का एडिक्ट है कि नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा जब तक कि एक फैक्चुअल बात हमारे सामने नहीं आएगी। अब वहाँ पर जेल में ये सहूलत तो होगी और ये सहूलत होती है। इस सहूलत के तहत अगर तो इमरान कोकेन का एडिक्ट है तो उसका भी पता चल जाएगा, अगर इमरान कोकेन का एडिक्ट नहीं है तो उसका भी पता चल जाएगा। दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, चूंकि गवर्नमेंट उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा हुआ, गवर्नमेंट ने, हुकूमत का सॉफ्ट कॉर्नर, नरम गोशा नहीं है इमरान खान का, उन्होंने मैनेज करके मेडिकल रिपोर्ट मैनेज की है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। आप उसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब इन्होंने मैनेज किया है। ठीक है। कोई ऐसी बात तो हो ना उनकी तरफ से ये कोई चीज़ हुई जो कहते हैं कि यू कोकेन रिपोर्ट्स तो आ गई है ना काफी देर की, बहुत दफा हुआ है बाहर कहाँ आई हैं, कहाँ वो नहीं, कहते हैं कोई रिपोर्ट हमें आ गई, रिपोर्ट चली गई। भाई आई चली गई, हमें पता ही नहीं चला नहीं, कि क्या तो रिपोर्ट क्या आई। आई थी रिपोर्ट्स? क्या हमारे कुछ था सामने उसमें कोई कि नहीं? रिपोर्ट आई है? आज तक इमरान खान के मेडिकल चेकअप की हमारे सामने रिपोर्ट नहीं आई। इस हवाले से हमारे सामने नहीं मतलब आई, ऑफिशियली नहीं हमारे इसको सामने announce आई नहीं। हम कह ही नहीं सकते कि इमरान खान कोकेन का एडिक्ट है कि नहीं है, किया। अच्छा, हम नहीं कह आई। नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। जो हमायती हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, उसने आज तक देखा तक नहीं। जो एम्बिगुअस मुखालफ है वो कहता है जी इसके बगैर रह नहीं सकता। तो ये एक मौका होता है जिस मौके पे जाके लेकिन आपने ये देखा ना कि आपको। हुकूमत ने कैसे रिएक्शन दिया है अब एक और बात है, इस बात पे। एक और बात है इसमें। हम्म। मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि पंजाब के जितने भी जेलें हैं, 42 के करीब जेलें हैं, मैंने ज़रा इस अंदाज में देखा कि इन जेलों में ड्रग पेडलर, ड्रग ट्रैफिकर, जो मनशियात का धंधा करने के जुर्म में कैदी बन गए वो कितने हैं, और ड्रग एडिक्ट कितने हैं ठीक है। हमारे 42 जेलों में। और ये 2022 के उनका डाटा है, ऑफिशियल डाटा। मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूँ कि जिसमें मैंने अपनी तरफ से ये किया कि जी। जो मनशियात के धंधे में मुलव्वस थे, गिरफ्तार हुए, वो कैदी बन गए, जी। और जो ड्रग एडिक्ट हैं, नशे के आदी हैं, उनकी रिपोर्ट लेके आया कि यार इसमें कितने लोग हैं। वेरी तो नाइस। 7,878 लोग हैं जो ड्रग पेडलर हैं या ट्रैफिकर हैं। ठीक है। उसमें से मेल जो है ना 7,630 हैं, और फीमेल जो हैं मतलब मेरे जैसे 7,630 हैं, और आप जैसी 248 हैं। हाँ, मैं बस जैसे ड्रग नहीं एडिक्ट नहीं, 200। मेल और फीमेल को कह रहे हैं ना, अच्छा, उसको हाँ इस तरह ना जी। लो। मैं अपने आप को ड्रग पेडलर बना रहा हूँ यार, मैं अपने आप को बना रहा हूँ तो आपकी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना मेल एंड फीमेल। ठीक है, चलिए ठीक है ना, 248। इसका हो गया 248 का है आपने? 248 का 248। 248। अब चले जाते हैं ड्रग एडिक्ट्स पे। ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स में है 1,185 ड्रग एडिक्ट्स जो है ना, वो पंजाब की 42 जेलों में कैद हैं। ठीक है। उनमें से 1,000 ही आपकी खुशी की बात हो गया, बड़ा खुश हो गया, आपके बाल भी खिल जाएंगे, चेहरा भी खिल जाएगा, एकदम आपको खुशी होगी। क्यों आपको होगी? सिर्फ ये पता चला कि आपको खुशी होगी, आपने पहले हंसना शुरू कर दिया। ये देखें ना, वो इसे कहते ये हैं ओवर एक्साइटेड। 1,185 जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, नशे के आदी, जो पंजाब की 42 इनको जेलों में हैं, कौन फराहम करते हैं? इनमें से 1,182 मर्द हैं मेरी तरह के लोग, अच्छा, ठीक है। और सिर्फ 3 हैं खवातीन अच्छा, जो अच्छा। ड्रग एडिक्ट हैं। अब ओके। आपको खुशी होगी ना, पहले तो आप थोड़ा सा और कह रहे थे ना, अब आपको खुशी होगी। अच्छा, उसमें से आगे चलते हैं कि अडियाला जेल, जहाँ पर इमरान खान साहब हैं, अडियाला जेल में क्या पोजीशन है कि ड्रग पेडलर और ट्रैफिकर वो कितने हैं? 825 हैं मेल और 41 हैं फीमेल, ये 886 हो गया। ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो 78 हैं, 76 मेरी तरह के मेल और 2 आपकी तरह की फीमेल। देखो ना, इसको एलेबोरेट करना पड़ता है। अब इसमें यह है कि जब आप एक चीज़ देखो कि अडियाला जेल जो है ना, ड्रग एडिक्ट्स में कितने नंबर पर आता है पूरे पंजाब की ठीक जेलों है। में। टॉप पर माशाल्लाह, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, टॉप पर ये है, यानी कि लाहौर की जेल टॉप पर है। ठीक है। 186 हैं लोग वहाँ पे। कसूर हमारे बिल्कुल पास है, कसूर की जेल में 126 हैं ड्रग एडिक्ट्स कैदी, जी। और अडियाला जेल तीसरे नंबर पर आता है जहाँ 78 है। ठीक है। ठीक है। अब ये है कि पूरे पंजाब में 42 जेलों में सिर्फ 3 खवातीन नशे की आदी हैं, जिनमें से 2 नशे की आदी खवातीन अडियाला जेल में हैं
और एक किसी और जेल में। अच्छा, जस्ट 3 ओवरऑल। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं क्यों लाया, ये मैंने फिगर क्यों निकाली। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई ड्रग एडिक्ट या नशे का आदी जब कैदी हो जाता है तो ये हुकूमत की, स्टेट की और महकमा जेल खाना की जिम्मेदारी होती है कि जनाब ये हमने नशे का आदी हमारा कैदी हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल कैसे रखना। अच्छा, तो वो उसको फ्राहम करते हैं, ऐसा होता है? उनको मुख्तलिफ तरीके से जब फ्राहम भी करना पड़े तो वो अनऑफिशियल होता है, मतलब ऑफिशियल नहीं करते होता। हैं, मतलब डैट्स होता है ये। एक अपने इलाके में देख लो, लोकल लेवल पे देख लो, एक थानेदार है, एसएचओ के पास चले जाओ कि यू बंदा बड़ा तंग करता है, कभी कोई चीज़ बेच देता है, कभी भांडे बेच देता है, घर वाले इवन चले जाएं कि जी ये भांडे बेच देता है, कभी कोई चीज़ बेचता, अम्मी की चीज़ बेचती, अब्बे की चीज़ बेचती, वड्डे भरा की चीज़ बेचती, तो एसएचओ भला क्या कहता है, वो ये नशे दा आदी है, मैं इन्हू अंदर नहीं कर सकता, फिर इन्हू चरस या अफीम मैं कितों दवावांगा। ठीक है। यानी कि एसएचओ भागेगा, होने का नशे का आदी है, फिर जेल में जाएगा तो जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, जेल मैं घिसला उसको के बेच देगा। मैं नहीं, मैं इसको कहाँ से दूंगा। तो जेल में तो आप कुछ नहीं ना कर सकते, जेल में तो आप कैद होते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में होता है कि जब नशे का कोई आदी आपका कैदी बन जाए तो आपने इसको फराहम तो करना होता है आपकी ऑफिशियली। जिम्मेदारी आइदर आप उसके ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। नशे का आदी एकदम नशा नहीं छोड़ सकता, ये तो है, ठीक है। कोई भी नशा हो, जी। एडिक्ट हो, जी। वो एकदम नहीं छोड़ सकता। वो ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी बन जाती है स्टेट की, हुकूमत की या महकमा जेल खाना जात की। जब तक वो अपने घर में है, जब तक पकड़ा नहीं गया, जब तक वो कैदी नहीं हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी है, जिसमें ना स्टेट है, ना हुकूमत है, ना जेल है। जब वो कैदी बन के आ गया आपकी जेल में, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। एक साहब थे, तुम मेरे ख्याल जानती होगी, बड़ा बड़े लोगों को आप जानती हैं, मैं नहीं जानता इतना। राणा सनाउल्लाह था, वो इंटीरियर मिनिस्टर मैं था। इनको नहीं जानती। अच्छा, आप नहीं जानती, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने अल्फाज हाँ, ये वापस तो लेता बहुत ही हूँ बड़ी गलती की कि वैसे लोगों को आपने। पता होगा कि राणा सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर रहा है पीडीएम की हाँ, हुकूमत नो में। डाउट ही हैड उसमें बीन। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ ममनुआ अशिया जेल में कैसे जाती हैं, तो ठीक है। मेरी हंसी निकल गई थी। मैं कहा यार ये इंटीरियर मिनिस्टर है, ये वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, क्या इसने दुनिया के जेल मैनुअल नहीं पढ़े हुए? क्या इसको नहीं पता कि जो नशे का आदी कैदी होता है वो हुकूमत की, स्टेट की और महकमा जेल खाना जात की जिम्मेदारी बन जाता है। आपने हर लिहाज में उसका ख्याल रखना, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होता है? हुकूमत होती, स्टेट होती, महकमा जेल खाना जात होता है। मैं घर पे हूँ, अगर घर पे मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, उस चीज़ के ना मिलने से मुझ पे कोई चीज़ हो जाती है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मैं तड़प रहा होता हूँ, या खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जी। तो मेरे घर वाले और मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ जी। अगर वही चीज़ जेल में हो जाती है तो भाई जेल महकमा जेल खाना जाता जिम्मेदार हुकूमत, है। वो जिम्मेदार हाँ होते हैं, जी। क्योंकि पूरी दुनिया में है ना। मिसाल के तौर पर अमेरिका की बात कर लें, बहुत बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका के बारे में उमूमन ये कहा जाता है कि वो दुनिया का एसएचओ है, ये कहा जाता है। अब वहाँ पर भला क्या है, वहाँ पर 65% लोग उसे कहते हैं सब्सटेंस यूजर, ठीक है, SUD। वो होता है एक ऑफिशियल क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है जी। कि अगर ये नशे का आदी यहाँ तक पहुँचा हुआ है तो उसे ये सब UD का टाइटल मिल जाता है। वो ऑफिशियल क्राइटेरिया से नीचे होगा ना तो उसको नहीं सर रखते। वो 20% तो वो लोग हैं जो ऑफिशियल क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन वो ड्रग्स पे डिपेंडेंट है, अल्कोहल पे डिपेंडेंट हैं, ड्रग्स पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं गए जिस लेवल पे वो ऑफिशियल क्राइटेरिया आता है, जो कि सीरियस केस हो जाता है, सर्टेन एक बनता ठीक है। होगा। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है। अमेरिका में आए दिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ड्रग एडिक्ट, नशे का आदी जेल में उसे कोई नुकसान हो गया तो जो मुतलका हुकाम होते हैं ना, उन्हें जवाब देना पड़ जाता है कि कैसे हुआ, ये किस तरीके से हुआ, आपने क्या उनका ट्रीटमेंट सही तरह नहीं कर रहे थे, आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे थे। तो आपका ये जिम्मेदारी है कि जब कैदी, एक जिम्मेदारी होता है, एक बात याद रखना, जैसे हमारे इंसानी हकूक नहीं होते, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह जब कैदी होता है ना, चाहे वो मुजरम है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं।
जैसे आज इमरान के लिए हर कोई पीटीआई वाला शोर मचाता है, उसको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बाकी जो लोग जेलों में कैद है, आम बंदा जो सी क्लास में होता है, उसके बारे में कभी किसी ने आवाज़ उठाई है कि यार इसको कुछ देखा जाए, इसको ये नहीं हो रहा, इसके साथ वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, अदरवाइज वो लावारसों की तरह जेल में है। हाँ, अगर वो असर सूख वाला है, पोजीशन वाला है, अगर ब्यूरोक्रेट है, अगर पॉलिटिशियन है, या मेरी तरह का एंकर है, हमें सब सहूलतें मिल जाएंगी। सुप्रीडेंट मुझे आके कहेगा खान साहब मसला तो कोई नहीं है, मैं कहूँगा नहीं यार हर चीज़ दे दी। वो आम बंदे को नहीं पूछेगा। आम बंदा सी क्लास में वो 99% है, मुश्किल से आधा % या 1% लगा लो, मैं लिहाज करके कह रहा हूँ 1%। 1% जेल में होता है जो इस तरह का इमरान खान हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई हमारी तरह का मीडिया पर्सन हो। वरना 99% लोग वो हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब एक बेशुमार दफ़ा हुआ है, अदालत में बात आती है, अदालत को बताया जाता है औरतें हैं, कोई 130 औरतें हैं जिनको उस सेल में रखा गया जिसमें मुश्किल से 30-40 औरतें आती हैं जेल में। मेडिकल की सहूलत आप छोड़ें पड़े, अदालत के जब नॉलेज में ये बात आती है, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है अदालत का, तो अदालत फौरी तौर पर जेल खाना जात को कहती है कि खुदा का खौफ करो, ये 130 के करीब औरतें हैं, कैदी औरतें हैं, इनको आपने जिस सेल में रखा है उसमें तो मुश्किल से 30-40 औरतें रह सकती हैं, तो ये कैसे रह रही होंगी। फिर उनके लिए अलग बैरकें अलग करना पड़ा, फिर मेडिकल स्टाफ हायर किया गया, फिर लेडी हेल्थ विजिटर हायर की गई। यानी कि ये उसी सूरत में होता है जब आप अदालत में जाकर दरवाज़ा खटका, अदरवाइज तो चल रहा होता है, पता नहीं किस किस जेल में किस किस तरह के मामला चल रहे होते हैं। एक आम बंदे के साथ जो सी क्लास में है उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। मीडिया भी नहीं बोलता। मीडिया कब बोलता है? जब नवाज शरीफ अंदर हो जाए। मीडिया कब बोलता है? जब मरियम नवाज अंदर हो जाए। मीडिया कब बोलता है? जब हमजा शहबाज अंदर हो जाए। मीडिया कब बोलता है? जब इमरान खान अंदर हो जाए। यही मीडिया जो बाकी लोग अंदर हुए हैं, जो कैदी हैं, जेलों में रह रहे हैं और कितने कितने सालों से रह रहे हैं, उनके बारे में हम उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से हम नवाज शरीफ के बारे में, इमरान खान के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि ये सारी रिपोर्ट जो है वो जेन्युइन है जो आपने निकाली है ना, तो ये कि कौन ड्रग एडिक्ट है या कौन ड्रग्स लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसी में अगर तो अदयाला जेल का फिगर इंक्रीज करता कि वो ड्रग एडिक्ट हैं, तो वो भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं इमरान खान के नहीं। आप जब चाहते हो कि जो 1185 लोग ड्रग एडिक्ट हैं उसकी लिस्ट उनकी लिस्ट यहाँ पे मैं बोलना शुरू कर दूँ, ये 2022 की लिस्ट है, 2023 अभी ख़त्म होना है, 23 अभी खत्म होना है। ठीक है ना। इमरान खान 2023 में अंदर 23 हुए में थे, ही गॉट, ठीक है यस। ना। तो एक और बात है, अगर इमरान खान का वो नाम डालते हैं ड्रग एडिक्ट्स में, जैसे मैंने कहा कि 1185 लोग जेन्युइन होगा तो 2022 डालेंगे ना, तक, ऐसे तो नहीं। ठीक है, वो डालते हैं, तो कौन मानेगा? कम अज कम इमरान खान के हम ही तो नहीं ना मानेंगे। वो तो यही कहेंगे मैनूवरिंग हुई है, मैनेज किया हो भी गया, सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, हो भी सकती है। हो गया। तो फिर इसका क्या तरीका हो सकता है? चलो आप बता दो, नहीं, आप बताएं। क्या तरीका हो सकता है? अनऑफिशियली हुकूमत होगा की जो भी तरफ से होगा। तो ये होता है, अनऑफिशियली क्या हो सकता है? अच्छा, जब मैं बैठा बैठा कह दूं नहीं, कि ये मैंने कब हो कहा रहा है है कि ऐसा या है, नहीं ये हो रहा। सच है कि नहीं, मैं तो हाँ, पूछ रही हूँ आपसे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो मैनूवर हो गया, कहने को मैनेज तो हो लोग गया। बहुत कुछ कहते हैं, ये तो वो खुद बता सकते हैं। ये बात फिर कैसे डिटरमिन होगी? चलो, नो बुशरा खान, आइडिया। एक सवाल आप पर आ गया कि ये फिर कैसे मैनेज, कैसे जिस पे यकीन आ जाए, जो अदालत में भी चीज जाए, अच्छा, अभी अदालत भी ये तो मान नहीं ले। हमें पता ना जेन्युइनली कि वो किस कंडीशंस में है जेल में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन नहीं नहीं, अभी आज उन्होंने जो खुद उसने कहा है कि कह मैं दिया ना बिल्कुल कि ठीक हूँ। मुझे हाँ, कोई तंगी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो पीटीआई ने शोर मचाया हुआ था हाँ, वो वही चीज थी कि आपने जस्ट टू क्रिएट हाइप एंड ऑल दैट, या हमदर्दियां बटोरनी सिंपैथी हैं। लेने के लिए। हमदर्दियां मिल जाए ना, देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी को पसंद करता हूँ ना, उसके बारे में मुझे पता चल जाए कि इसको इस हालत में रखा जा रहा है, खुदा की कसम मेरे भी अंदर, खुदा की कसम ऐसा दिल जलेगा मेरा, हो सकता है मुझे रात को नींद ही ना आए कि बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ, अच्छा, क्योंकि अगर मैं ऐसा उसकी है कि वो पसंद में ड्रग हूँ। एडिक्ट हैं तो ठीक है। अगर अगर वो हुए, जो कि बात साबित नहीं हुई, ये सिर्फ र्यूमर्स है और हम र्यूमर्स पे
एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर तो ऐसा सच हुआ कि उनको आदत है या वो लेते हैं, तो ठीक है, उनको फराहम किए जाती होंगी ये चीज़ें अनऑफिशियली, और इस बात मेरा की भी अपना कोई ख्याल है, कंफर्मेशन नहीं है कि वो है, मेरा क्या पता वो अपना ना हो भाई, मेरा अपना ख्याल है, ये तो सिर्फ अगर बातें वो हैं। इमरान खान कोकेन का एडिक्ट है, हम्म, तो जितना अरसा उसे जेल में हो गया, अगर उसे कोकेन ना मिले तो इस वक्त तक पता नहीं की शोर शराबा इतना मचना था। खुद इमरान खान इतना शोर मचना था कि अडयाला जेल के कैदियों ने शिकायत कर देनी थी कि ये कैदी बहुत बोल रहा है। तो वो नहीं है ना, बात सुनो, यू आर अगर क्लेमिंग उसको दैट समहाउ। दिया जा रहा हो फिर, तो ये देखिए, अंदर की बात तो हमें नहीं मालूम ना, तो लेकिन वो हम तो भी नहीं सिर्फ बात पता, कर ये भी सकते नहीं हैं। पता। तो लेट्स जस्ट कीप इट एज इट इज। अभी तक तो ये बात सामने साबित भी नहीं हुई कि है या नहीं है, या उनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, बिकॉज लेकिन दीज आर इसमें ये जस्ट होता है कि assumptions। पाकिस्तान जैसे ममालिक में होता क्या है, मैं हो जाऊँ ना, अब मुझे पता है कि मैं चाय और एक और चीज़ है, अब अगर मैं अंदर हो जाता हूँ और कैदी की इंटाइटलमेंट है, एलिजिबल है जी। कि उसे 1 कप चाय का मिलेगा, तो मुझे तो कम से कम 8-10 कप वो देंगे। 1 कप चाय का तो एक ऑफिशियल कप चाय का रिकॉर्ड तो, का हिस्सा होगा ना, हाँ। बाकी 9 तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। वो मुझे दिया जा रहा होगा, जो फैसिलिटी मुझे दी जा रही होंगी, जिसका मैं एलिजिबिलिटी नहीं मेरे पे बैठती, तो उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड में जिक्र नहीं होगा। ये थोड़ी होगा कि खान साहब मूड में थे तो वो तो खान आपका साहब चाय ने वाला कहा। ऐसे ही दे देगा ना कि चलो एक और कप, एक और तो कप। इसी तरह से अगर किसी सबसे बड़ी को एडिक्शन तो चाय है। फैसिलिटेट किया जाता है, जैसे जब भी कभी कुछ सियासतदान, कोई सदर, साबका सदर या साबका वज़ीर आज़म या वक्त आने पे वज़ीर आज़म बनने वाला, उसको कई ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड में जिक्र नहीं होता, लेकिन पता होता है इसको ये चीज़ दी जा रही है, ये फैसिलिटी, ये सहूलत ठीक है, दी हो जा सकता रही है है। ना कि इफ इट्स हैपनिंग सो इट इज हैपनिंग समहाउ, जिस तरह भी पिछले सियासतदानों के लिए हुआ है या होता रहा होगा जब वो लोग जेल में थे, तो ठीक है, आप लोग वी आर जस्ट टॉकिंग ओवर assumptions ही हैं, और लेट्स सी, इट्स जस्ट आर इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर जस्ट अहेड अस। लेकिन इसको भी हम खुद भी साबित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जी, उनकी जो एक स्टेटमेंट ही पास हो गई है कि वो जेल में बिल्कुल ठीक है, तो मे बी वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन को हम लोगों के लिए आइडियल बना रहे हैं, ताकि हम लोग उससे सीखें और वो ये शो कर सके कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ स्टर्न एंड अ रिजिड पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट के हाउ टू come over hardships, especially when he's behind bars. And whereas we talk about other certain things, तो वो अब तक साबित नहीं हुई कि वो है या नहीं है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या बयानात आते हैं, लेट्स सी आगे क्या बातें होती हैं, इस बारे में बात करते रहेंगे। ऑब्वियसली इट्स सच अ हॉट टॉपिक के विच इज़ नॉट एंडिंग सून, and we'll just stay tuned to it. We would like you guys to stay tuned with us until we get to the next episode of Summer Podcast. Thanks to you too as well for being here and for sharing this crucial information today. Whereas Pusha Khan's just leaving, but do not forget to share, like, and subscribe our Summer Podcast. Till then, bye bye.